अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है हाफिज़ नुमान एम डॉट के नाम से, है ना, एम डॉट जाहिद के नाम से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब भाई दोस्त सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा के ऑल कर दें, ताकि हमारी जो भी अच्छी अच्छी वीडियो हों, इस्लामिक वीडियो हों, आप तक पहुंच सकें और आप उसको देख सकें। तो दोस्तों भाइयों, आज की जो हमारी एक वीडियो है ना, वो है अमीरी और गरीबी के टॉपिक पे। तो आजकल हमारा ये है माशरे में ना, जब हम किसी अमीर को बड़ी गाड़ी पे देखते हैं तो हमारा दिल में लालच आती है कि काश ये गाड़ी है हमारे पास होती। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए। जब हम रोड पे जाते हैं, रास्ते में हमें कितने भीख मांगने वाले मिलते हैं, तो कभी हमने ये सोचा, कभी उस वक्त हमारे दिल में ये लालच आता है कि काश के हम इनकी तरह होते। तब तो हमारे दिल में कोई ऐसा लालच नहीं आता। जब हम किसी अमीर को देखते हैं, किसी बड़ी गाड़ी वाले को देखते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमारे दिल में लालच आ जाता है कि काश हम भी इसकी तरह हों। तो दोस्तों भाइयों, प्लीज़ इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास दौलत ज़्यादा है, आप अमीर हैं, तो आपका हिसाब भी ज़्यादा होगा, और अगर आप गरीब हैं, आपके पास दौलत कम है, तो आपका हिसाब भी कम होगा। तो भाइयों, हमें सिर्फ हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम जाते हैं बाहर, देखें हमें कितने हमसे भी गरीब मिलते हैं, तब तो हम ये नहीं सोचते कि काश हम इनकी तरह होते। तब हमारे दिल में लालच नहीं आता कि काश हम इनकी तरह होते। हमारे दिल में लालच तब आता है जब हम किसी अमीर को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा फलां रिश्तेदार अमीर है, उसका इतना रकबा है, तब हमारे दिल में लालच आ जाता है। ये नहीं देखते कि हमसे कुछ गरीब भी हैं जो बेचारे अपनी रोज़ी से भी तंग होते हैं। तो प्लीज़ आप अपने दिल में लालच पैदा ना किया करें। ये सब अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला जिसको चाहे दौलत दे, जिसको चाहे कम दे, जिसको चाहे ना दे। तो ये देखें ना, अगर इंसान के पास दौलत ज़्यादा है किसी के पास, तो उसका हिसाब किताब भी ज़्यादा होगा। जिसके पास कम है दौलत, तो उसका हिसाब किताब भी कम है। अब देखें, आपके पास 3 बच्चे आए, आपने एक को दिया 50, एक को दिया 100 और एक को दिया 500। अब वो हमने उनको कहा जाएं आप खाएं पिए। अब वो जब शाम को वापस घर आएंगे, हम उनसे पूछेंगे, अब हम पहले 50 वाले से पूछेंगे, भाई आपको मैंने 50 रुपये दिए, वो कहाँ किए? तो उसके 2 लफ्ज़ होंगे कि मैंने एक चीज़ वो खाई, एक चीज़ वो खाई, मेरे 50 ख़त्म। हम उसको कहेंगे जाओ। 100 वाला आ गया, भाई आपको 100 दिया, आपने सारा दिन क्या किया? उसने कहा जी मैंने ये चीज़ ली, ये चीज़ ली, ये। उसके अब तीन जवाब देने पड़े ना। उसके पास 100 था, ज़ाहिर बात है उसको हिसाब ज़्यादा देना पड़ा। अब 500 वाला आ गया, उसने कहा जी मैंने भी 500 ख़त्म कर दिया। तो हम उसके ऊपर गुस्से होने लग पड़े, भाई तूने 500 किया कहाँ? तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। एक इंसान के पास अगर दौलत ज़्यादा है तो उसका हिसाब किताब भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि भाई मैंने आपको इतनी दौलत दी, आपने वो किन किन कामों में खर्च की? अच्छे कामों में खर्च की, बुरे कामों में खर्च की, अयाशी में खर्च की, कहाँ खर्च की? तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने हमें रखा है, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि हम अमीर को देख के अपने दिल में लालच पैदा करें। जब भी आप किसी अमीर को देखें, आपके दिल में लालच आए ना, तो जब आप रास्ते में जाएं तो किसी गरीब को देखें जो रास्ते में बैठा हो, तो आप अल्लाह ताला का उसको देख के शुक्र अदा किया करें। और जब आप किसी अमीर को देखें, आपके दिल में लालच आए, तो आप अस्तगफिरुल्लाह किया करें। तो जब हम किसी गरीब को देखें तो हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, और जब हम किसी अमीर को देख के हमारे दिल में लालच आए तो हमें अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए, क्योंकि लालच जो है ना, वो इंसान को डुबो जाती है। लालच एक बहुत बुरी बला है। तो दोस्तों भाइयों, बस आपसे यही कहना था कि अल्लाह ताला ने आपको जिस भी हाल में रखा है, तो आप अल्लाह ताला का उस हाल में शुक्र अदा करें, ना कि आप दिल में लालच डालें और ना कि किसी से शिकवा गिला करें। तो बस दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, आपसे यही एक रिक्वेस्ट थी। तो एक और है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है हाफिज़ नुमान एम डॉट जाहिद के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पे जाके ऑल कर दें, ताकि हमारी जो भी अच्छी अच्छी वीडियो आए वो आप तक पहुंची रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।